देखिए, अब हम बात करते हैं डायनेमिक्स की। और डायनेमिक्स में क्या है, यूनिट नंबर 3 चल रही थी हमारी और चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। चैप्टर नंबर 7 में मैंने 7.1 तो कंप्लीट करवा दी थी, 7.2 और 7.3 रह रही थी। ठीक है, जो क्वेश्चन था मैंने बताया था कि क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से आता है, 7.1 से या 7.3 से आता है। 7.1 में मैंने आर्टिकल करवाए थे, 4-5 आर्टिकल करवाए थे, एक आर्टिकल उसमें से आ जाता है और दूसरा क्वेश्चन इसमें से दे देता है वो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो ए और बी होते हैं क्वेश्चन के पार्ट, वो ए इससे दे देता है, बी इससे दे देता है। अगर बाई चांस होता है वो 7.2 में जाता है, या फिर ए और बी दोनों 7.1 में से दे देता है वो। ठीक है, तो 7.2 के कम चांस रहते हैं आने के। तो लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो भी, उसको मैं करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो 7.2 में मैंने क्या किया था, एक एग्जाम्पल नंबर 1 करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, एग्जाम्पल नंबर 5 करवा दिया था। ठीक है, 3 तो मैंने करवा दिए थे। अब जो बाकी के बच रहे हैं उनको देखते हैं, बाकी के जो बच रहे हैं उनको देखते हैं। तो देखना, अब मैं करवा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है, 2 फॉर्मूले पे आधारित नोट है, तो दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। और पहला फॉर्मूला कहता है कि वृत्तीय सकेंद्र कक्षा पर जो वेग है वो कितना होता है, कैपिटल V² बराबर PR होता है, कैपिटल V² बराबर PR होता है वृत्तीय सकेंद्र कक्षा पर। ये कह सकता है कि वृत्तीय सकेंद्र कक्षा R बराबर A पर जो वेग होगा वो कितना होगा। तो आपको क्या करना है, V² बराबर PR का फॉर्मूला लगाना है और वहाँ पर R की जगह पर क्या रखना है, A रखना है। तो क्या लिखा जाएगा, वृत्तीय सकेंद्र कक्षा पर वेग लिखा जाएगा और P की वैल्यू रखनी है जो हमें दिया हुआ था, केंद्रीय त्वरण। सेकंड नंबर पर क्या है कि सकेंद्र कक्षा में स्तब्धिका R बराबर A के लंबवत दिशा में, सकेंद्र कक्षा क्या होती है, सेंट्रल ऑर्बिट, यानी कि जब कोई कण गति करता है तो रास्ते को हम क्या कहते हैं, सकेंद्र कक्षा कहते हैं। तो सकेंद्र कक्षा में स्तब्धिका R बराबर A का पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला। तो R बराबर A पॉइंट होता है ये वाला। तो इस पॉइंट पर अनंत से लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में कहाँ से, अनंत से आ रही है कोई, और कहाँ तक जाएगी, R बराबर A तक जाएगी। तब यहाँ पर जो वेग होगा V वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। कौन से वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं, V वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो प्रक्षेपित वेग होगा वो कितना होगा, वो प्रक्षेपित वेग होगा स्मॉल v बराबर -2 इन्फिनिटी से A। लिमिट इन्फिनिटी से क्यों लगी है, क्योंकि अनंत से कहाँ तक आ रहा है, वो A तक आ रहा है, स्तब्धिका पॉइंट, स्तब्धिका पॉइंट तक आ रहा है। एप्स पॉइंट बोलते हैं स्तब्धिका को। R बराबर A तक आ रहा है और कौन से वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं, स्मॉल v वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो वहां पर जो प्रक्षेपित वेग होगा वो होगा v² बराबर होगा ये -2 इन्फिनिटी से A p dr। और जहां पर p होता है वो सेंटर एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, सेंटर एक्सीलरेशन होता है, केंद्रीय त्वरण होता है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। जो अभी तक क्वेश्चन करवाए थे उसमें क्या था, हमें p तो लिखा दिया हुआ था, P दे रखा होगा क्वेश्चन में, और वेग भी दिया हुआ था। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, वही तरीका कर रहे थे, तरीके से क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, P तो दे देगा, केंद्रीय त्वरण P तो दे देगा, लेकिन आपको वेग नहीं देगा वो। और वेग किस तरह से निकालना है आपको, ये दोनों फॉर्मूले, कोई सा इस वाले फॉर्मूले को लगा के या इस वाले फॉर्मूले को लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, वेग निकालना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूले यूज कैसे होंगे वो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले को लिखना है, आगे के जो भी क्वेश्चन है वो दोनों फॉर्मूले यूज में होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, उसके बाद देखेंगे 3। पहले देखते हैं त्वरण, वो सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2। तो एक कण केंद्रीय त्वरण, एक कण केंद्रीय त्वरण जो कि दूरी के घन का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी क्या, r, उसके घन यानी r3। क्या व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है 1/r3। तो यहाँ पर p कितना दिया हुआ है, दिया है, लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। p क्या है, दूरी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। P बराबर, जब ये साइन हटेगा तो म्यू लगाते हैं हम, हमें बोला था, अपॉन R3 बराबर P बराबर 1/r बराबर कितना होता है, U होता है। तो इसको लिख सकते हैं UQ। कितना लिख सकते हैं, UQ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, P मिल गया। अब वेग निकालना है, वेग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट वेग नहीं दे रखा होगा। देखते हैं कैसे निकालते हैं। यदि इसे मूल बिंदु A से A दूरी पर स्तब्धिका से
ऐसे वेग से फेंका जाता है, ऐसे वेग से फेंका जाता है कि जो ए त्रिज्या वाले वृत्त के वेग का क्या है, √2 गुना है। हम ए त्रिज्या वाले वृत्त के वेग का √2 गुना है जो वेग है हमारा, ठीक है। अब मान लेते हैं, मानेंगे, अभी पढ़ा, मान लेंगे ए त्रिज्या वाले वृत्त पर जो वेग है, ए त्रिज्या वाले वृत्त पर वेग कैपिटल V मान लेते हैं। वृत्त पर वेग कितना है, कैपिटल V है। तब जो हमारा प्रक्षेपित वेग होगा वो क्या कह रहा है, वो ए त्रिज्या वाले वृत्त के वेग का इस V का क्या है, √2 गुना है। तो प्रक्षेपित वेग कितना हो जाएगा, स्मॉल v बराबर √2v हो जाएगा। देन प्रक्षेपित वेग, देन प्रक्षेपित वेग। अब जो प्रक्षेपित वेग होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ए त्रिज्या वाले वृत्त के वेग का √2 गुना है। तो प्रक्षेपित वेग को लिख रहे हैं स्मॉल v से, ये हो जाएगा √2 कैपिटल V। क्या हो जाएगा, √2 कैपिटल V। हमें पता है कैपिटल V स्क्वायर बराबर कितना होता है, PR होता है। कितना होता है, कैपिटल V स्क्वायर बराबर PR होता है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इस वैल्यू रखने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस V स्क्वायर बराबर इस √2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा, और ये V स्क्वायर बराबर PR आएगा। कितना आएगा, PR आएगा। यानी कि कैपिटल V स्क्वायर लिखेंगे, उसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, PR ही आएगा। और P की वैल्यू हमें मालूम है, μ/r³, 2 μ/r³, और एक R पहले से चल रहा है। तो देखना V स्क्वायर बराबर 2 μ/r³, और चूंकि R बराबर कितना है, किस पॉइंट पर बात कर रहा है, स्तब्धि का पॉइंट पर, तो R बराबर A है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर A स्क्वायर हो जाएगा। तो V स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा वेग, 2 μ/a²। कितना आ गया, 2 μ/a²। प्रक्षेपित वेग निकालना था। क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रक्षेपित वेग ए त्रिज्या वाले वृत्त का √2 गुना है। मैंने मान लिया कि ए त्रिज्या वाले वृत्त पर वेग है वो कैपिटल V है, तो इसका √2 गुना हो गया। और हमें पता है कि वृत्तीय सकेंद्र कक्षा पर जो वेग होता है वो V स्क्वायर बराबर कितना होता है, PR होता है। तो वो फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और वो फॉर्मूला लगाया तो P की वैल्यू रखी, R से R कैंसिल, 2 μ/r² आता, और पॉइंट पर बात कर रहा था R बराबर A पर, इस दब्दी का पॉइंट पर, तो मैंने R बराबर A रख दिया। तो हमारा वेग कितना आ गया, V स्क्वायर बराबर 2 μ/a²। अब वेग भी आ गया, P भी आ गया, बाकी की प्रोसेस वही रहेगी। बाकी की प्रोसेस का क्या मतलब है, देखना। नाउ अब कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, सकेंद्र कक्षा के अवकल समीकरण से। सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण कितना होता है, सकेंद्र कक्षा के अवकल समीकरण से, सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण होता है h² u प्लस का d2u/d थीटा का स्क्वायर बराबर p/u²। p का मान रखते हैं इसमें, h² बराबर u प्लस का d2u/d थीटा का होल स्क्वायर बराबर, p का मान कितना है, p बराबर कितना है, μu⁴, और नीचे स्क्वायर है तो कितना बचेगा, u ही बचेगा। उसके पश्चात क्या करते हैं, इस समीकरण में 2du/d का दोनों पक्षों में गुणा करके थीटा के सापेक्ष क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। लाइन लिखेंगे, इस समीकरण में 2du/d का दोनों पक्षों में गुणा करके थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष समाकलन करने पर पहले तो क्या करना है, 2du/d का दोनों पक्षों में गुणा करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन भी बताया था मैंने इसका किस प्रकार करते हैं। तो 2du/d का जब इसमें गुणा करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो लाइन क्या आएगी यहाँ पर, h² अंदर कितना आएगा, u² प्लस का du/d का होल स्क्वायर। करना घर जाके म्यू। अब देखना
इस वाले में देखना RHS में, इधर देखना है म्यू यू है 2 du अपॉन डी थीटा का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो टी थीटा से डी थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। 2 म्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और u का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, और u का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, u स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, म्यू u स्क्वायर। कितना आएगा, म्यू u स्क्वायर। और इंटीग्रेशन किया है तो एक कांस्टेंट तो लगाना बनता है। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, इसको नाम देंगे 2। यहाँ पर अब क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे और कांस्टेंट a की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें सॉल्व मान रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। जो हमारा सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण याद कीजिए, a बराबर r cos थीटा बाई √2, ये लिखवा रहा है, ठीक है। और ये सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण कैसे लिखेगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें f की वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको नोट कर लेना है। देखो ये होता क्या है एक्चुअली में, ये होता क्या है, चौक किधर गए, ये होता क्या एक्चुअली में, एच स्क्वायर एच डी यू प्लस का डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये वी स्क्वायर के बराबर होता है। बताया था रैखिक वेग वी स्क्वायर के बराबर होता है, म्यू यू स्क्वायर प्लस का ए, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, कुछ कंडीशन लगाएंगे तभी एच और ए का मान आएगा। तो देखना, चूंकि r बराबर किस पॉइंट पर बात कर रहा है, ये पॉइंट पर बात कर रहा है, अगर r बराबर a है तो u बराबर कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, और यहाँ से du अपॉन डी थीटा कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, और थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, इसका 0 आएगा। तथा जो वेग है v स्क्वायर वो कितना है, 2 म्यू अपॉन a स्क्वायर है। दोनों की वैल्यू उठा के मान रखना है, इसमें a के और h का मान आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देन एच स्क्वायर भाई डी यू अपॉन डी थीटा का कितना है, 0, स्क्वायर करोगे तब भी 0, और यू स्क्वायर का मान कितना आएगा, 1/a स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर का मान कितना रखना है, 2 म्यू अपॉन a स्क्वायर बराबर म्यू, और यू स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का a, यही है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, और इसको मान लेते हैं थर्ड। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट व सेकंड को लेंगे, फर्स्ट व सेकंड से लेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और h स्क्वायर बराबर कितना देगा, 2 म्यू देगा। और जब हम सेकंड व थर्ड को लेंगे, सेकंड व थर्ड को लेंगे तो कितना देगा, यहाँ से a बराबर म्यू अपॉन a स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, म्यू अपॉन a स्क्वायर। अब h स्क्वायर व a की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है। तो नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2, नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2, देखो नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2 एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 2 और म्यू, ठीक है, और यू स्क्वायर ऐसे कैसे, केवल एच और ए की वैल्यू रखनी है, एच स्क्वायर और ए की वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू आई है ए की म्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है भाई। म्यू इस वाली टर्म में भी है पूरी में, और इस वाली टर्म में भी है, इस वाली टर्म में है, तो म्यू क्यों हटा दो दोनों तरफ से, क्या बचेगा, यू स्क्वायर प्लस का डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, और इधर आएगा यू स्क्वायर प्लस का म्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो दो है, ये दो, ये यू स्क्वायर के साथ भी है और इसके साथ भी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 यू स्क्वायर को इधर भेज रहा हूं, 2 यू स्क्वायर को इधर भेज रहा हूं, तो कितना आएगा, यहां पर कितना बचेगा, 2 डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर
और इधर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस का म्यू अपॉन ए स्क्वायर। जब 2u स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। म्यू तो हट चुका है, केवल कितना बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर। देखो 2 डी और डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर माइनस का यू स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का यू स्क्वायर बचेगा। यही बचेगा। देखो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट पे भी चढ़ेगा अंडर रूट 2 पे। भाई अंडर रूट ऐसे कर लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो। 1 अपॉन 2 को इधर भेज दो पहले, और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर कर लो। अब स्क्वायर को हटा दो। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, डी यू ओवर डी थीटा, इधर रूट चढ़ेगा तो अंडर रूट पर चढ़ गया, और इस पे भी चढ़ेगा तो अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। यही आएगी, ये वाली टर्म ही आएगी। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, आर बराबर लिखाना है, जो लिखा हुआ है ए बराबर आर कॉस थीटा बाई 2 वो लिखाना है। ठीक है, तो अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म किसकी है, यू की है, तो यू के नीचे लेके आते हैं इसे, डी यू के नीचे, और अंडर रूट 2 को तो वहीं रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको। इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या कहता है, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस ए स्क्वायर और यू स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा ए। क्या किया है मैंने, इसमें से एलसीएम लिया ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर, और वो अपॉन ए स्क्वायर, जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ए स्क्वायर को तो ए, ऊपर जाएगा तो ए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा, ए तो ऐसे कैसे रहेगा ये वाला, और लिखेंगे साइन इनवर्स 1 अपॉन ए का मान ए की है, तो साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है ए यू। कितना आएगा ए यू, और एक्स का गुणांक इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे आता है बटे में, कितना हो जाएगा ए। 1 अपॉन अंडर रूट 2 डी थीटा का करेंगे तो थीटा प्लस का एक नया कांस्टेंट कौन सा, बी। इंटीग्रेशन किया है, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, साइन इनवर्स ए यू बराबर थीटा बाई अंडर रूट 2 प्लस का बी। नाउ इक्वेशन नंबर 3, इसमें क्या करेंगे, जो कांस्टेंट आया है बी उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रोसेस जरूर बड़ी है लेकिन सिंपल है, तरीका एक ही काम करेगा। तो प्रारंभ में क्या होता है भाई, r बराबर a होता है, और इसको लिख देते हैं u बराबर कितना 1 अपॉन ए, एंड थीटा बराबर कितना होता है प्रारंभ में 0, रख दो मान। देन जब हम u की वैल्यू 1 अपॉन ए रखेंगे, यहाँ पर देखना साइन इनवर्स ए तो चल ही रहा है, और जब 1 अपॉन ए रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे और बी आएगा। देखना साइन इनवर्स कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा प्लस बी आएगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2 बराबर बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2। अब बी का मान उठा के कहाँ पे रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में रखना है।
नाउ बाय इक्वेशन नंबर 3 देखना, साइन इनवर्स ए यू, साइन इनवर्स ए यू थीटा बाई √2 प्लस का बी का मान कितना है π/2, बी का मान कितना है π/2। साइन इनवर्स को इधर लेके जाऊंगा तो साइन इनवर्स है, इधर जाएगा तो किस में चेंज होगा, साइन में, इनवर्स हट जाएगा, इधर रहेगा केवल ए यू, तो ये आएगा साइन, इसको लिख सकता हूं मैं π/2 प्लस का थीटा बाई √2 लिख सकता हूं, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन π/2 बराबर साइन π/2 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा ए यू बराबर साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा बाई 2 √2। हमें मालूम है u बराबर कितना होता है 1/r, तो लिख सकता हूं इसको a/r कॉस थीटा बाई 2। हमें सिद्ध क्या करना है उस पर भी नजर रखनी है, a बराबर r कॉस थीटा बाई 2 सिद्ध करना है, तो इस r को क्या करूं मैं इधर भेज दूं, तो ये आ जाएगा a बराबर r कॉस थीटा बाई √2, और हमें यही क्या करना था सिद्ध करना था, यही क्या है हमारा सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण है, क्या है सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर वेग नहीं दिया होगा, आपको वेग निकालना पड़ेगा और बाकी की प्रोसेस रहेगी वो क्वेश्चन के आधारित रहेगी, ठीक है। तो ये हमें सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण निकलवाया था, तो ये हमें इस प्रकार फाइंड हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। थैंक यू।